बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में, जिसको स्पॉन्सर किया है एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा के 54 प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को फिट बनाएं। क्या है योग? योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? किस तरह से योग हमें एक अच्छी सेहत दे सकता है? आज हम इस सभी सवालों का जवाब जानेंगे। आज हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में हैं, जो एक योग टीचर है, मिस किरण घोष। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। मैम, एक लेमैन को अगर हमें बताना है और योग से जोड़ना है, तो एक सिंपल भाषा में आप बता सकते हैं कि योग क्या है? योग एक्चुअली में जैसा कि लोगों की धारणा है कि एक फिजिकल फिटनेस को ही माना जाता है, बट जो योग है, आज की भागती दौड़ती जो हमारी जीवन शैली है, उसमें हर इंसान बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित है। तो जो योग है वो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ आपकी मेंटल बॉडी, आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है। तो आपको तनाव मुक्त रखने के साथ साथ आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी योग के थ्रू मिलता है। तो एक आम इंसान जो कि मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो योग के थ्रू वो अपने आप को मानसिक और शारीरिक दोनों एस्पेक्ट से, इवन स्पिरिचुअल लेवल पर भी उनको बेनिफिट मिलेगा। मैम, एक सिंपल सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे रिलेटेड। हाँ जी। कि आपका योग से जुड़ाव कब से हुआ और कैसे हुआ? एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में थी, कॉलेज में भी मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर रही हूँ। तो एक फिटनेस फील्ड से मेरा हमेशा से ही लगाव रहा था। 2008 में मैरिज के बाद बेबी हुआ तो मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी थी, क्योंकि बच्चे को पूरा अटेंशन देना होता था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी बेबी होने के बाद से, और थोड़े गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे। तो उसके बाद मुझे योग की तरफ एक इंटरेस्ट जागृत हुआ। पहले मैं नॉर्मली वैसे ही फिटनेस क्लास में जाती थी, उसके बाद मैंने इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया। मैम, योग के अंदर एक क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, श्वास को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, इसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, कपालभाति की क्रिया कहते हैं। हम जानते हैं कि मैम योग हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बिल्कुल। बट मैं बात करूं दिल्ली की हवा की, दिल्ली की हवा पॉल्यूटेड है। और जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, श्वास को अंदर छोड़ना, बाहर छोड़ना, जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसके साथ साथ हमें हमारे अंदर पॉल्यूशन भी जा रहा है। तो क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? देखिए, अगर आप योग नहीं कर रहे तो क्या वो पॉल्यूटेड एरिया जो एयर है वो आपके अंदर तब भी तो जा रही है ना। बट आप थ्रू प्राणायाम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे आप मैक्सिमम आपके लंग्स को, जो आजकल मतलब तनाव की वजह से ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, दमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन प्रॉब्लम्स को आप थ्रू प्राणायाम ठीक कर सकते हैं। और रही बात कि एनवायरनमेंट, भाई जो जहाँ है वो, अब दिल्ली छोड़ के तो आप जा नहीं सकते, बट हाँ, जब आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे तो आपका जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ेगा। आप फिट रहेंगे तो वो चीज़ें जो आपको अटैक करती हैं या आपकी इम्यूनिटी को वीक होने की वजह से आपको घेर लेती हैं, आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। मैंने बात की कि हमारा हवा भी पॉल्यूटेड है। बिल्कुल। अब बात करूं मैं पानी की, बिल्कुल, वो भी पॉल्यूटेड है जी। और आजकल हम घर में देखें तो हर घर में आरओ है। और आरओ का काम होता है हमारे जो उसमें पानी में जो मौजूद मिनरल्स हैं उनको वो छन जाते हैं। जो हमारा एक ही सोर्स था वाटर, वो भी हमने उससे निकाल दिया। तो योग हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है मिनरल्स के लिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है? देखिए, पहले तो मेरे खुद के घर में आरओ नहीं है। मैं प्योरिट का बिना जो इलेक्ट्रिसिटी वाला फिल्टर है मेरे पास, वो वाटर फिल्टर है। तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आरओ पे ही जाएं। और योग से आप अपने आप को अंदरूनी रूप से, कहते हैं ना कि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपका तन होगा। तो जब आप अंदर से पॉजिटिव हैं, आप आसनों के द्वारा अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ करते हैं, तो इन चीज़ों का जो एक कुप्रभाव है वो हमारे शरीर पर उस लेवल का नहीं पड़ता जो कि एक आम इंसान को पड़ रहा है। एक जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, योग कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, आसनों का अभ्यास कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, तो उसके ऊपर उनका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप
मतलब आरओ ना यूज़ करके अपना और कोई बहुत सारे माध्यम है वो यूज़ कर सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार हम पिछले 2 साल की बात करें तो हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं और खासकर हमारे इंडिया में नंबर 1 प्रोड्यूस हो रहे हैं हार्ट के पेशेंट। मैं बात करूं कि 1000 में से 272 लोग दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। तो योग और हमारा आयुर्वेदा किस तरह से इस बीमारियों को रोक सकता है और कैसे रोक सकते हैं? देखिए, कहते हैं कि कोई भी जो बीमारी है आपकी फिजिकल बॉडी में आने से पहले आपके मतलब मेंटल लेवल पर कोई भी बीमारी शुरू होती है। जी। जब आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी पर पड़ता है। तो फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल लेवल पर वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो जो भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है या आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है वो आपके खान पान के ऊपर है, आपके मानसिक तनाव के ऊपर है। जब आप अपना खान पान सुधार लेते हैं, आप जंक फूड का सेवन नहीं करते, आप लाइट खाना खाते हैं और योग करने वाला इंसान हमेशा टाइमली खाना खाता है, उसकी दिनचर्या अच्छी रहती है, उसकी ऋतुचर्या ठीक रहेगी, आयुर्वेदा में बोला जाता है, तो वो इन बीमारियों से अपने आप को वैसे ही सेफ रख सकता है। मैम, लेडीज में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खासकर पीसीओडी प्रॉब्लम और सिस्ट की प्रॉब्लम। जी, अगर हमारे दर्शकों जो भी लेडीज है अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है या हो गया है तो किस तरह से वो योग के द्वारा, ऐसा कौन सा आसन है जिसके द्वारा वो अपने आप को इसको बीमारी से क्योर कर सकता है? आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली में जो आजकल ये सिस्ट की प्रॉब्लम है ये मतलब एक मिडिल एज में नहीं बल्कि अर्ली एज में भी जो छोटी मतलब लड़कियां हैं, टीनेज हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा जंक फूड है। पहले के लोग इतना जंक फूड नहीं खाते थे तो उनको, और शारीरिक श्रम भी वो बहुत ज़्यादा करते थे। आजकल सब कुछ ही मशीनों से होने लगा है, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए और हम बाहर का खाना मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इन सब से ये जो बीमारियां हैं वो होती जा रही हैं। बहुत सारे आसन हैं फीमेल्स के लिए जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप धनुरासन कह सकते हैं, शलभ आसन कह सकते हैं, भुजंग आसन कह सकते हैं, आपका चक्रासन हो गया, या बहुत सारी ऐसे मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक हैं जिनसे आप अपने आप को मेंटली जो है रिलैक्स कर सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास आप करके अपने डे टू डे लाइफ में जब आप इनको इंक्लूड करते हैं तो ये जो बीमारियां जो आज सुनने में आ रही हैं आप इनको अपने आप से मतलब दूर रख सकते हैं, आप बच सकते हैं इनसे। किरण जी, हम आपसे कंटिन्यू करना चाहेंगे और सब्जेक्टिव इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट करूंगा, कि अगर आप किरण जी से कोई जुड़ना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, आपके योग से जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं हमारे दर्शक, और वो बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली में मैंने अभी योग स्टूडियो खोलने के लिए सोचा है, बट कोविड के चक्कर में मेरा प्रोग्राम थोड़ा मतलब पोस्टपोन हो गया है। मैं होम क्लासेस लेती हूँ और इसके अलावा मैं आगे आने वाले टाइम में अपना यूट्यूब चैनल भी मतलब स्टार्ट करूँगी। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर जो मेरा है 9891533839 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ, उससे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे नियर बाय एरिया में हैं तो मैं ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू भी आपको ठीक कर सकती हूँ। मैम, एक आखिरी मैसेज और खासकर हमारे वुमेन के लिए क्या देना चाहेंगे कि योगा और आयुर्वेदा के लिए, कि किस तरह से योगा को अपनाकर, आयुर्वेदा को अपनाकर अपने आप को जो ये प्रॉब्लम, जो बीमारियां बढ़ रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है, एक छोटी सी टिप्स। ओके, मैं हर फीमेल को मतलब ये बताना चाहूँगी और आज की जो यूथ जो जनरेशन है, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगी कि इस शरीर को हम ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मशीन की तरह ही है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और जितना आप जंक फूड से बचेंगे, जितना आप हेल्दी मतलब लाइफस्टाइल जिएंगे, उतना ही आप फिट रहेंगे। आप 1 घंटा निकालिए, योग करिए, चाहे आप पार्क में जाइए या कोई भी फिटनेस आपको अच्छी लगती है, आप डांस फॉर्म भी ले सकते हैं या जिम भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। बट हाँ, योग की एक खासियत ये है कि योग हमारी फिजिकल बॉडी के साथ हमारे मेंटल लेवल, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर काम करता है। जब आपके सब लेवल
से आप हेल्दी रहते हैं तो वो आपकी कंप्लीट हेल्थ कही जाएगी। जैसे आयुर्वेदा में भी बोलते हैं कि हमारा वात पित्त कफ अगर प्रकोपित हो जाता है तो इस वजह से हमें व्याधियां आती हैं। व्याधियां जो है वो शारीरिक रोग होते हैं और जो आधी होती है वो हमारे मानसिक रोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मानसिक रूप से तनाव में है तो उसका डेफिनेटली असर आपकी फिजिकल बॉडी पर भी आएगा। तो अपने आप को मतलब नॉर्मली फीमेल की ये टेंडेंसी होती है कि मतलब वो घर के कामों में इतना अपने आप को व्यस्त कर लेती हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती। बट मैं कहती हूँ चाहे कोई वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट ही हो, अपने लिए 1 घंटा जरूर निकाले। यही एक मतलब जिसे कहते हैं कि मूल मंत्र है हेल्दी रहने का। योग करिए, प्राणायाम को अपनाइए और जितना हो सकता है पैक्ड फूड, जंक फूड इनसे बचिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये थी किरण जी जो योग टीचर थी। अपने लाइफ में योग को अपनाएं और आयुर्वेदा को अपनाएं, और खासकर मैडम ने जो मैसेज दिया लेडीज के लिए कि वो अपने जीवन में 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज या कोई योग से जुड़े और उसको अपनाएं और अपने आप को हेल्दी रखें। ऐसे ही हमारा प्रोग्राम जो आपको हेल्थ को लेकर अवेयर करता रहा है और करता भी रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका हम उस क्वेश्चन को अगले सेशन में मैडम से पूछेंगे। तो मैं शहनवाज अली, कैमरे के पीछे रोहित जोशी, धन्यवाद।